Hello and welcome everyone to another video from Code Core Academy. My name is कुमारजीत। तो हम लोग इस वीडियो में जावा कंपाइलेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। जावा में कैसे कंपाइलेशन हो रहा है, कैसे हम लोग कंपाइल कर रहे हैं, उसको लेकर बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये वीडियो में मैं जावा प्रोग्राम को कैसे कंपाइल किया जाता है उसको लेकर बात करूँगा। जो मैं इससे पहले प्रोग्राम्स बनाया था, जो भी इससे पहले जो भी क्लासेस हुआ था, उसमें जो भी कुछ प्रोग्राम्स मैंने लिखा था, वो प्रोग्राम्स को रन करते समय हम लोग कंपाइल बटन पे क्लिक कर रहा था। तो उसको मैं पहले एक बार दिखा दूंगा। लेट मी शेयर माय डेस्कटॉप। लेट मी ओके। हाँ, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसी को लेके तो हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। लाइक प्रीवियस क्लास में ये नेगेटिव पॉजिटिव इस टाइप का ये मैंने कराया था। इसे मैं डबल क्लिक अगर करता हूँ ये खुल जाएगा। ओके। तो इस पे यहाँ पे जब भी हम लोग रन कर रहे हैं, मैंने बार बार जो चीज़ यहाँ पे दिखाया है कि कंपाइल बटन पे क्लिक कर रहे हैं। फर्स्ट कंपाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर्स। ये कंपाइल होने के बाद आफ्टर आफ्टर दिस कंपाइलेशन वी कैन रन दिस प्रोग्राम। हम लोग इसको रन कर पा रहे हैं। तो अब ये कंपाइल जो है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये कंपाइल करने की ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा जो शायद मैं पहले क्लास में मैंने बताया था। तो कंपाइल करने का मतलब ये हो रहा है कि ये जो भी कुछ हमने लोग यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पे जो भी कुछ लिखा है हम लोग, वो इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के साथ लिखा हुआ है। तो कंप्यूटर को सीधा ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट समझ में नहीं आता है। कंप्यूटर को क्या समझ में आता है, कंप्यूटर को या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को बाइनरी लैंग्वेज समझ में आता है। सिर्फ ज़ीरोज़ एंड वंस ये समझ में आता है और कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये जो जो भी कुछ मैंने यहाँ पे लिखा, ये जो चीज़ लिखा हुआ है, इसको कहते हैं सोर्स कोड। ये सोर्स कोड को कंपाइल अगर हम लोग करेंगे, देन एक फाइल क्रिएट होगा दैट इज नोन एज एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल इज रीडेबल बाय द मशीन। ठीक है। तो ऐसे करके हमेशा काम होता है। तो मैं अभी जो बोला वो जावा में नहीं होता है। जावा में ऐसे करके कंपाइल नहीं होता है। जावा में जब हम लोग काम करेंगे तब कंपाइलेशन प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। तो बाकी जनरल कंपाइलेशन प्रोसेस क्या हो रहा है, बाकी कोई भी अदर लैंग्वेज लेके हम लोग काम करेंगे, लाइक सी प्लस प्लस कुछ भी जो भी लैंग्वेजेस हैं पुराना, उसको लेके हम लोग अगर काम करेंगे, उसमें कंपाइल जब हम लोग करते हैं तब ये जो फाइल, ये जो मतलब ये जो चीज़ दिख रहा है कोड, इसको सोर्स कोड कह रहे हैं। ये सोर्स कोड सीधा बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है जब हम लोग इसको कंपाइल करते हैं। बट जावा में ऐसे करके नहीं होता है। अभी क्यों नहीं होता है, ये समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो सीधा अगर हम लोग कंपाइल करके ये बाइनरी फाइल जो मैं बोल रहा हूँ, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का बात कर रहा हूँ, अगर इसमें सीधा कन्वर्ट कर देता है तो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम होता है जिस टाइप के मशीन में बैठ के हम लोग इसको बनाया है, लाइक वी कैन बिल्ड इट ऑन 32 बिट कंपाइलर विथ 32 बिट मशीन। अभी 32 बिट मशीन का मतलब क्या है, इसको लेके मैं एक अलग वीडियो बना सकता हूँ जहाँ पे मैं बता दूंगा कि 32 बिट ये हो क्या रहा है। तो अभी के लिए ये समझ लेते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स होता है। 32 बिट टाइप का अलग मशीन होता है, 64 बिट टाइप का अलग मशीन होता है, 128 बिट टाइप का भी मशीन्स होता है, 16 बिट का भी अलग टाइप का मशीन होता है जो अभी यूज़ नहीं होता है उतना। और ये अलग अलग टाइप्स का मशीन मैंने बताया। अभी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होता है, जैसे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग जो अभी यूज़ कर रहे हैं, मैं जो इसमें बैठ के अभी काम कर रहा हूँ, ये एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कुछ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स सब लोग सुना है, जो हम लोग एवरी डे हम लोग जो यूज़ करते हैं। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग फ़ोन में यूज़ करते हैं, वो बनाया गया है लिनक्स, मतलब यूनिक्स, एक्चुअली यूनिक्स नाम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करके। सेम यूनिक्स को डेवलप करके और एक बनाया गया है एप्पल कंपनी का जो लैपटॉप्स होता है, मैकबुक्स जो होता है। तो मैकबुक में ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है उसको कहते हैं मैकिनटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो मैकिनटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है।
तो मैकबुक हम लोग जो जो यूज़ करते हैं, मैकबुक हो या फिर आईफोन हो, आईफोन में अलग टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वो सब कुछ लिनक्स बेस्ड और यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और हम लोग जो यहाँ पे जो यूज़ कर, ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका तरीका अलग है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये सब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। और अलग अलग टाइप्स, तो मैंने ऑलरेडी बोला कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसका अलग अलग टाइप्स होता है, 32 बिट, 16 बिट, 64 बिट, 128 बिट, 256 बिट, ऐसे करके अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर्स अलग अलग होता है। ठीक है। तो अगर मैं एक प्रोग्राम यहाँ पे लिखूंगा, मैं जावा का बात नहीं कर रहा, दूसरा कोई लैंग्वेज में मैं अगर एक यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखूंगा, उसको जब मैं कंपाइल करूंगा, वो बन जाएगा, उसके बाद बन जाएगा सीधा बाइनरी फाइल्स, मतलब जहाँ पे जीरोज एंड वंस लिखा हुआ होगा, जो कंप्यूटर को सीधा समझ में आएगा। ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम यही होगा, जिस टाइप का कंप्यूटर में बैठ के मैं ये इसको बनाया हूँ उसी टाइप के कंप्यूटर में, उसी मशीन में ये चलेगा। बाकी कोई भी टाइप की मशीन में ये नहीं चलेगा। बाकी कोई भी टाइप का जो अलग टाइप का सीपीयू हो, अगर एक अलग टाइप का प्रोसेसर अगर हो, और अगर अलग टाइप का प्लेटफॉर्म अगर हो, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग हो, तो उसमें नहीं चलेगा। ये एक प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जावा एक चीज़ यूज़ करता है, जिसको कहता है बाइट कोड फाइल। मतलब जावा में 2 स्टेप प्रोसेस होता है। जावा में क्या होता है, जब हम लोग इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद एक फाइल हमें मिलेगा जिसको कहता है बाइट कोड फाइल। तो मैं एक डायग्राम दिखा देता हूँ, डायग्राम दिखा के मैं समझाता हूँ। यहाँ पे एक पिक्चर है मेरे पास, राइट। ये एट कंपाइल टाइम ये लिखा हुआ है। सो डॉट जावा, जावा सोर्स, मतलब जो जावा सोर्स कोड होता है, जावा सोर्स कोड जो होता है, वो जो फाइल होता है, सोर्स कोड जिस फाइल में लिखा जा रहा है, उस फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट जावा। तो मैं अगर ये दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास खुला हुआ है ऑलरेडी ये, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ओके, ठीक है। यस, सॉरी, ओके। अगर मैं इसको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो मैं अभी दिखा रहा था नेगेटिव पॉजिटिव डॉट जावा, ये वाला मैं दिखा रहा था। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो दिखेगा, इसमें जो कोड अभी दिख रहा है यही कोड उधर लिखा हुआ था। ओके, सो दिस इज द सोर्स कोड। ये अभी नोटपैड से खुल रहा है, नोटपैड से सब कुछ खुल जाता है, कोई भी टाइप का फाइल खुल जाता है, ऐसा टाइप का। तो ये जो फाइल अभी दिख रहा है, ये सोर्स कोड है। अब ये सोर्स कोड को कंपाइल करने के बाद हम लोग को क्या मिला, हम लोगों को ये नेगेटिव पॉजिटिव डॉट क्लास इस टाइप का फाइल मिला। तो जो सोर्स कोड है वो ऐसा फाइल है जिसके एंड पे डॉट जावा लिखा हुआ होगा। डॉट जावा मीन्स दिस इज द एक्सटेंशन, डॉट जावा इज द एक्सटेंशन ऑफ दिस फाइल विच इज नोन एज द जावा सोर्स कोड फाइल। तो जावा सोर्स कोड फाइल का जो भी नाम है, नाम के एंड पे डॉट जावा रहता है, ये एक्सटेंशन है। तो ये सोर्स कोड को कंपाइल करने के बाद हमें इस टाइप का फाइल मिलता है, डॉट क्लास, जिसका एंड पे डॉट क्लास रहता है। तो ये जो टाइप का फाइल है इसको कहते हैं बाइट कोड फाइल। बाइट कोड फाइल मिलता है। अभी बाइट कोड फाइल में क्या चीज़ रहेगा, बाइट कोड फाइल में जो सोर्स कोड है उसी को कंपाइल करके सब कुछ रहेगा। बाइट बाय बाइट डेटा, सोर्स कोड से बाइट बाय बाइट डेटा कन्वर्ट करके, कंपाइल करके, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके यहाँ पे रखा जाता है। तो इसीलिए इसको बाइट कोड फाइल कहते हैं। तो ये फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं कंपाइल करने के बाद। जो यहाँ पे दिया हुआ है जावा सोर्स कोड है, कंपाइलर कंपाइल कर रहा है, कंपाइल करने के बाद ये बाइट कोड फाइल क्रिएट हो रहा है। तो बाइट कोड फाइल क्रिएट करके क्या होगा, जब इस प्रोग्राम को रन किया जाएगा, ये बाइट कोड फाइल में जो भी कुछ लिखा हुआ है, इस फाइल में जो भी कुछ लिखा हुआ है, लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शंस जो जो लिखा हुआ है, लाइन बाय लाइन एक एक करके एग्जीक्यूट होगा, जिसको कहता है इंटरप्रेट करना। एक होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर पूरा जो सोर्स कोड जो भी कुछ है उसको एट वन को कंपाइल करके सीधा बाइनरी जो फाइल है, जो जहाँ पे सिर्फ जीरोज एंड वंस लिखा हुआ होता है, वैसा टाइप का फाइल बना देता है। ठीक है। बट जावा में थोड़ा अलग हो रहा है। जावा में ये कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद जो फाइल बन रहा है उसको इंटरप्रेटर इंटरप्रेट कर रहा है। इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, जो अभी ये बाइट कोड टाइप का फाइल है, उस बाइट कोड फाइल में जो भी कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है
उसको लाइन बाय लाइन एक एक करके लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है, रीड कर रहा है और एग्जीक्यूट कर रहा है। ये काम है इंटरप्रेटर का। तो जावा में दो काम होता है, सबसे पहले कंपाइल हो रहा है, उसके बाद इंटरप्रेट हो रहा है। तो ये इंटरप्रेट का काम कौन करता है? ये JIT कंपाइलर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर इसको बोला जाता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर विच इज़ अ पार्ट ऑफ JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ये अभी इतना कुछ मैंने बोला, ये हो क्या रहा है, इतना कुछ क्या होगा? ओके, धीरे धीरे अभी फिर से बताते हैं। तो जावा जो सोर्स कोड था उसको कंपाइल किया, कंपाइल करके हमें मिला ये बाइट कोड फाइल। ये बाइट कोड फाइल को कोई एक अलग पर्सन है जो इसको रन करेगा। कौन रन करेगा? ये JIT कंपाइलर, या इसको बोला जा सकता है जावा वर्चुअल मशीन। दिस इज अ पार्ट ऑफ जावा वर्चुअल मशीन। दिस जावा वर्चुअल मशीन विल रन दिस बाइट कोड फाइल। ठीक है, जो नेटिव कोड है, नेटिव कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। नेटिव कोड का मतलब ये हो रहा है कि ये जो जावा वर्चुअल मशीन जो है, ये JIT कंपाइलर एक्चुअली जो है, JIT कंपाइलर इसको कंपाइल करके जो मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड है उसमें कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके क्यों कर रहे हैं? जो फर्स्ट प्रॉब्लम का बात मैंने बोला था कि एक जगह पे अगर हम लोग एक कोड लिख रहे हैं तो वो कोड उसी जगह पे चल रहा है, उसी प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, उसी टाइप के मशीन पे चल रहा है, दूसरा कोई मशीन पे नहीं चलेगा। बट जावा में ये प्रोसेस को, ये प्रॉब्लम को हटा गया है। ऐसे जावा वर्चुअल मशीन क्रिएट करके, जावा वर्चुअल मशीन के अंदर ये JIT कंपाइलर रहता है। JIT कंपाइलर क्या करेगा? हम लोग कोई भी प्लेटफॉर्म में बैठ के कोई भी प्रोग्राम लिखे, उस प्रोग्राम को कोई भी अदर टाइप का कंप्यूटर में, कोई अदर टाइप का मशीन में चलाया जा सकता है। मेरा कंप्यूटर अगर एक विंडोज़ बेस्ड कंप्यूटर है, एक 64 बिट टाइप का प्रोसेसर है मेरे पास, अगर मैं इस पे बैठ के प्रोग्राम को लिखा तो ये प्रोग्राम कोई अदर टाइप का, कोई 16 बिट टाइप का मशीन में, या फिर 32 बिट टाइप का मशीन में, या फिर दूसरा कोई भी जगह पे, कोई भी अदर प्लेटफॉर्म में, अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में चल सकता है। कैसे चलेगा? ये जो बाइट कोड फाइल क्रिएट हुआ था, बाइट कोड फाइल को ये JIT कंपाइलर जिस मशीन में मैं इसको रन करना चाहता हूँ उस मशीन के हिसाब से इसको कंपाइल कर देगा। मतलब मैं अगर विंडोज़ में बैठ के कर रहा हूँ, कुछ एक 64 बिट टाइप का मशीन में बैठ के काम कर रहा हूँ, मेरा प्रोसेसर कुछ है अलग है। तो अगर ये दूसरा कोई टाइप का प्रोसेसर, दूसरा कोई टाइप का एनवायरनमेंट अगर होगा, कोई अलग टाइप का प्लेटफॉर्म, अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अगर होगा, तो उसके हिसाब से इसको ये कंपाइलर, JIT कंपाइलर ये बाइट कोड फाइल को उस मशीन में चलाने के केपेबल टू दैट मशीन, उस मशीन पे चलाया जा सकता है, ऐसे करके कंपाइल कर देगा। JIT कंपाइलर ये काम करेगा, ऐसे करके ये कंपाइल करेगा ताकि ये जो बाइट कोड फाइल है वो उस मशीन पे चल सके। ये सुविधा है जावा में। ठीक है, तो मैं फिर से और एक बार बता देता हूँ। तो हो क्या रहा है? जावा सोर्स कोड को कंपाइलर कंपाइल करके ये बाइट कोड फाइल क्रिएट कर रहा है, और जब हम लोग इसको रन करेंगे एट रन टाइम, ये बाइट कोड फाइल को JIT कंपाइलर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जो विच इज़ अ पार्ट ऑफ जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, JRE जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, ये उसके अंदर ये JIT कंपाइलर होता है। तो JIT कंपाइलर इस बाइट कोड फाइल को कंपाइल करके, मतलब एक्चुअली इंटरप्रेट करके, जिस मशीन पे हम लोग चलाना चाहते हैं उस मशीन के लायक बना देता है, उस मशीन पे चलाने के लायक बना देता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग तो सीधा इसको, उसके बाद तो ये सीधा रन हो जाता है। ओके, तो जब ये रन होगा तब जावा वर्चुअल मशीन जो है, जावा वर्चुअल मशीन इसको एक एक करके इंटरप्रेट करेगा, एक एक लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करेगा, इंटरप्रेट करके रन करेगा। तो ऐसे ये 2 स्टेप प्रोसेस है। सीधा सोर्स कोड से कंपाइल करके बाइनरी फाइल क्रिएट नहीं हो जाता है। यहाँ पे सोर्स कोड को कंपाइल करके बाइट कोड फाइल क्रिएट हो रहा है, और ये बाइट कोड फाइल को फिर से JIT कंपाइलर कंपाइल करके क्या कर रहा है? जिस मशीन पे हम लोग इसको चलाना चाहते हैं उस मशीन के लायक बना देते, उस मशीन पे चलाने के लायक इसको बना दे रहा है। तो जावा में ऐसे करके कंपाइलेशन हो रहा है, जो दूसरा किसी लैंग्वेज में, जैसे कि C++, इस टाइप का लैंग्वेज में ऐसे करके नहीं चलता है, ऐसे करके नहीं होता है। जो मॉडर्न लैंग्वेजेस है, मॉडर्न लैंग्वेजेस में हमेशा ऐसे करके होता है। बाइट कोड फाइल बनता है, बाइट कोड फाइल से
जो रन करने के लिए जैसा टाइप का फाइल बनना चाहिए वैसे बना जाता है। तो मैं अगर यहाँ पे कोई भी मशीन में बैठ के अगर इसको मैं बनाता हूँ, कोई भी मशीन पे बैठ के एक प्रोग्राम मैं बनाता हूँ, प्रोग्राम मैं लिखता हूँ, दैट प्रोग्राम कैन बी रन एनीवेयर एल्स, एट एनीवेयर। तो इसीलिए जावा का ये जो फीचर है इसको बोला जाता है राइट वंस रन एनीवेयर। एक बार लिखो और सब जगह पे रन करो। राइट वंस रन एनीवेयर, एक जगह पे कोई भी मशीन पे कहीं पर भी बैठ के तुम इसको चलाओ, इसको लिखो और ये चलेगा, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी अदर टाइप का कोई भी प्लेटफॉर्म में चलेगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो जावा का ये जो फीचर है, तो जावा में जिस टाइप का प्रोग्राम्स लिखा जाता है वो मशीन इंडिपेंडेंट होता है। मशीन इंडिपेंडेंट मतलब एक मशीन पे बैठ के मैं अभी इसको लिखा, वो दूसरा कोई भी मशीन पे चलेगा, ये मशीन इंडिपेंडेंट कहता है इसे इसीलिए। और कोई अलग जो पुराना लैंग्वेजेस था वो मशीन इंडिपेंडेंट नहीं था, वो मशीन डिपेंडेंट था। मतलब जिस मशीन पे बनाया उसी मशीन पे चलेगा, बाकी कोई अदर मशीन पे नहीं चलेगा, ऐसे करके ये होता था। तो आई होप सबको समझ में आया होगा जावा में कैसे कंपाइलेशन हो रहा है, कंपाइल करने के बाद क्या काम हो रहा है। तो कंपाइल करने का एक ही गोल है कि कंप्यूटर को समझ में आए, जो चीज़ मैंने यहाँ भी लिखा इंस्ट्रक्शंस वो कंप्यूटर को समझ में आए और कंप्यूटर में चले, कोई भी मशीन पे एक्चुअली रन हो पाए, ये कंपाइलेशन का गोल है। तो कंपाइल करके अभी जावा में अभी कैसे कंपाइल हो रहा है वो तो मैंने बता दिया, कंपाइल करके काम कैसे हो रहा है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो को अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे और भी वीडियो बनाने का मन करेगा, सबको सिखाने का और भी मन करेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। So please subscribe this channel, please like this video and share this video. Please be with me. Okay then, tata and goodbye.